फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर की बात करेंगे। इन 7 दिनों में कौन कौन से रीजनों में भारी इंपैक्ट दिखाई देगा वो जानेंगे। साथ ही 2 तूफान की बात करने वाले हैं। एक रगासा तूफान की बात करेंगे, एक बुआलोई तूफान की बात करेंगे। इन दोनों का भारत के तटों पर कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है वो जानेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये बुआलोई तूफान है। इसका भारत के तटों पर भारी इंपैक्ट पड़ने वाला है। और जो दूसरा तूफान था रगासा, देखिए रगासा तूफान इस सिस्टम से भी ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ेगा भारत के राज्यों पर वो इस सिस्टम यानी कि बुआलोई को पड़ने वाला है। रगासा तूफान एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था और ये जो सिस्टम बना हुआ है ये हमें सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दिखाई दे रहा है, यानी कि उससे कमजोर है। लेकिन भारत के तटों पर इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसलिए पड़ने वाला है क्योंकि ये तटों के पास में भी पहुंचकर भीषण दिखाई देने वाला है। लेकिन जब रगासा तूफान तटों के पास में पहुंचा था तो वो कमजोर हो चुका था, लेकिन अभी भी जो रगासा तूफान है वो म्यांमार के तटों पर पहुंच चुका है, यानी कि ये सर्कुलेशन के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये बुआलोई तूफान यहां म्यांमार के तटों पर पहुंचेगा तो ये लो प्रेशर के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। देखिए, दूसरा जो सिस्टम है वो हमें दक्षिणी उड़ीसा एडजॉइनिंग जो नॉर्थ आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है यहां दिखाई दे रहा है, यानी कि लो प्रेशर के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये आज शाम तक डिप्रेशन बन जाएगा और ये अरब सागर में पहुंचता हुआ दिखाई देगा। जब ये अरब सागर में पहुंचता हुआ दिखाई देगा तो जो मध्य का रीजन है यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है, क्योंकि तब तक ये जो रगासा तूफान है ये भी बंगाल की खाड़ी में उतरता हुआ दिखाई देगा और ये जो बुआलोई तूफान है ये भी म्यांमार के तटों पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो दोनों सिस्टम है ये आपस में एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखाई देंगे और एक बड़ा सिस्टम डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, एक बड़े सिस्टम का ही राज चलता है। जो छोटे सिस्टम होते हैं वो बड़ा सिस्टम छोटे सिस्टमों को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और एक बड़ा सिस्टम हमें दिखाई देता है। अब जो कयास लगाए जा रहे हैं, देखिए ये जो सिस्टम बनेगा ये हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, इसके बाद में नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, अभी से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली से लेके हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। वो आने वाले दिनों में देखेंगे कि कितना इंपैक्ट हमें भारत के इन राज्यों पर दिखाई देने वाला है। हालांकि ये जो दोनों सिस्टम बने हुए हैं ये काफी तीव्र होने वाले हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि भारत के तटों पर और भारत के अन्य राज्यों पर भी मॉडल हमें बारिश क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इन दोनों सिस्टमों का प्रभाव अब हमें यहां दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं, बुआलोई का ट्रैक देख लेते हैं कि ये किन रास्तों से बंगाल की खाड़ी में उतरने वाला है। देखिए, अगर बुआलोई तूफान के ट्रैक की बात करें तो इसकी जो जर्नी है वो 24 तारीख को शुरू हुई थी। आप देख सकते हैं यहां जो लाइट ब्लू कलर बना हुआ है यहां पे भी लाइट ब्लू कलर बना हुआ है, यानी कि डिप्रेशन से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी और जैसे ये आगे बढ़ा ट्रॉपिकल स्टॉर्म के रूप में परफॉर्म करने लगा, यानी कि तूफान बन चुका था और अब भी ये तूफान बना हुआ है, लेकिन ये फिलीपींस पे पहुंच चुका है। जैसे ये फिलीपींस के तटों को छोड़ेगा और प्रशांत महासागर में पहुंचेगा ये और ज्यादा एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि कैटेगरी 1 में जाता हुआ दिखाई देगा। यहां जो हवाएं चलेंगी वो 74 से लेकर 95 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलने वाली हैं और जैसे ये तटों की तरफ बढ़ेगा तो तट के पास में पहुंचने के बावजूद ये जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है उसके रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, यानी कि तूफान के रूप में ये तटों पर भी बना रहेगा। जैसे ये तटों को छोड़ेगा और आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि म्यांमार पे पहुंचता हुआ दिखाई देगा, तब ये डिप्रेशन के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। देखिए, जैसे ये बंगाल की खाड़ी के आसपास पहुंचेगा ये लो प्रेशर बन जाएगा, लेकिन इसके इंपैक्ट से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये जो पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार ये जो पूरा रीजन है यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में हमें तेज बारिश दिखाई देगी। देखिए, अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 27 सितंबर का मैप है। एक जो डिप्रेशन हमें दिखाई दे रहा है वो नॉर्थ तेलंगाना के बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है, यानी कि इसके इंपैक्ट से मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटका यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का हाल देखें तेज बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश का हाल देखें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में भी हल्की ही बारिश दिखाई देगी और जो कोस्टल रीजन है इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। राजस्थान का जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा, बाकी जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट रहेगी ये हमें क्लियर दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें हल्की बारिश दिखाई देगी। एक सिस्टम हमें यहां म्यांमार के बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे ये भी इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं।
28 तारीख को वेदर कैसा रहेगा? देखिए 28 तारीख की बात करें, सिस्टम थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो दूसरा सिस्टम था बुआलोई, वो भी हमें बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये दो सिस्टम बने हुए हैं यहां, और ये जो डिप्रेशन बना हुआ था ये हमें थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि महाराष्ट्र पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से गुजरात से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहां में भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए छत्तीसगढ़ से लेके और उड़ीसा की बात करें, यहां में तेज बारिश दिखाई देगी, दक्षिण में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। पश्चिम बंगाल से लेके झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देगी। मध्य से लेके जो उत्तरी बेल्ट रहेगी ये हमें क्लियर दिखाई देगी। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 29 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 29 तारीख की बात करें, सिस्टम अभी भी वहीं बना हुआ है। इसके इंपैक्ट से मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें, सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। देखिए दूसरा सिस्टम हमें यहां जो बंगाल की खाड़ी है यहां डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक जो सिस्टम बना हुआ था यानी कि बुआलोई तूफान, वो भी हमें म्यांमार के तटों पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये तीन सिस्टम बने हुए हैं, इन तीनों के प्रभाव से भारी मात्रा में मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा का रीजन रहेगा और झारखंड का, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट रहेगी ये हमें क्लियर दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्के से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 30 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 30 तारीख की बात करें, सिस्टम अभी भी वहीं बना हुआ है। यानी कि देखिए ऐसा भी हो सकता है, ये जो सिस्टम बना हुआ है मध्य में, ये हमें जो अरब सागर है यहां पे भी पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि एक दो दिनों में जब मॉडल अपडेट होगा तब वो देखने वाली बात रहेगी कि ये यहीं बना रहता है, ये अरब सागर में जाता हुआ दिखाई देता है। देखिए एक सिस्टम और यहां जो बंगाल की खाड़ी है यहां एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। दो सिस्टम हमें दिखाई दे रहे हैं, दोनों का प्रभाव हमें भारत के तमाम राज्यों पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश दिखाई देगी, और जो गुजरात का रीजन है यहां पर भी हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए झारखंड से लेके और ये जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा का रीजन है यहां पे भी हमें भारी बारिश दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश में मध्यम बारिश दिखाई देगी। बिहार और पश्चिम बंगाल की बात करें, हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। अब बारिश हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट रहेगी ये हमें क्लियर दिखाई देने वाली है, और जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। दक्षिण में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 1 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 1 तारीख की बात करें तो देखिए सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो सिस्टम है अभी भी यहां मध्य में बना हुआ है। इसके इंपैक्ट से मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों में भारी इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि गुजरात का जो दक्षिणी रीजन है यहां इंपैक्ट थोड़ा सा भारी ज्यादा दिखाई देने वाला है। मध्य और उत्तरी रीजन में हल्की बारिश दिखाई देगी। देखिए बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का हाल देखें, तेज बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी रीजन का हाल देखें, यहां में तेज बारिश दिखाई देने वाली है, क्योंकि ये जो सिस्टम है बंगाल की खाड़ी में ये और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारी इंपैक्ट हमें पूर्वी रीजन पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये जो पूरा रीजन है यहां बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं 2 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 2 तारीख की बात करें तो उत्तर प्रदेश से लेके और ये जो मध्य प्रदेश का रीजन रहेगा यहां में मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी भारी बारिश दिखाई देगी। गुजरात पे थोड़ा सा हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा, कहीं कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा गुजरात का, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा। देखिए ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां इंपैक्ट हमें हल्का ही दिखाई देगा। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार पे हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा, और जो पूर्वी रीजन है यहां में भारी इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। देखिए सिस्टम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 सिस्टम हमें दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही एक्टिव हैं। इन दोनों के प्रभाव से भारी मात्रा में मॉइस्चर पहुंच रहा है, और ये थोड़ा सा मॉइस्चर हमें नॉर्थ वेस्टवर्ड बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। वो हम अगले वीडियो में ब्रीफ करने वाले हैं। जब हम 7 दिनों का अगला वीडियो बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे। ये जो मॉइस्चर है धीरे धीरे हमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली, हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए बिहार का हाल देखें, हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि ये जो पूरी मध्य की बेल्ट रहेगी ये पूरी इफेक्टेड होने वाली है। जैसा कि मैंने बताया आपको, पूर्वी रीजन रहेगा यहां में भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं
3 तारीख को वेदर कैसा रहेगा? देखिए 3 तारीख की बात करें, जो पूर्वी रीजन है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी स्थानों पर भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार, उत्तर प्रदेश का हाल देखें, भारी बारिश दिखाई देगी। ये जो सिस्टम है और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों सिस्टम एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ा सिस्टम यहां दिखाई दे रहा है। देखिए मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र की बात करें, भारी इंपैक्ट दिखाई देगा। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का हाल देखें, तेज बारिश दिखाई देगी। दक्षिण में हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। धीरे धीरे बारिश हमें नॉर्थ वेस्ट बढ़ती हुई दिखाई देगी। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट है ये हमें क्लियर दिखाई दे रही है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।